मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं नक्षत्रों के बारे में अक्सर लोगों को जानकारी देता रहता हूं। तो नक्षत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि नक्षत्रों को हम हमेशा, हमें अगर विवाह करना है, हमें कौन सा व्यवसाय करना है, हमें कौन से रोग हो सकते हैं, या हमारे मित्र कौन होंगे, हमारे शत्रु कौन होंगे, या हमारे आराध्य देव कौन होंगे, या यूं कह लीजिए कि हम किस योनि से आए हैं, अर्थात जीवन के जो प्रारब्ध या कह लीजिए कि जो पूर्व जन्म है और इस जन्म में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन सब चीजों की जब भी हमें आवश्यकता होती है जानने की, तो हमको नक्षत्र याद आते हैं। तो इसी क्रम में हम आज चर्चा करने वाले हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में। स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, ये आपको पता ही होगा, और तुला राशि पर ही इनका वास होता है। और 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक का जो ये अंश का आपको तरीका पता होगा तुला राशि पे, यहां पर ये वास करते हैं। और इतने नक्षत्र हैं, इतने तारे हैं, उसमें एक स्वाति नक्षत्र ही एक ऐसा नक्षत्र होता है कि जो कि सिंगल होता है, अर्थात अकेला होता है। इसका जो प्रतीक है वो हाथी दांत है। हम स्वाति नक्षत्र के बारे में अगर आपको कोई पौराणिक बात बताएं तो आप ये मान लीजिए कि मां अंजनी, जो कि भगवान हनुमान की मां थी, वो पहले देवी थी। वो श्राप की वजह से वानर योनि में उनका जन्म हुआ था, तो उनके पुत्र भगवान हनुमान के जब जन्म हुआ था वो नक्षत्र भी स्वाति नक्षत्र था। तो आप ये मान लीजिए कि जो हमारे आराध्य देव है स्वाति नक्षत्र के, वो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ने वायु से पूरा, वायु पुत्र भी कहते हैं, पवन पुत्र भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो जो हमारे स्वाति नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो भी वायु होते हैं, और वायु के बारे में आपको पता ही है कि वायु संपूर्ण जगत में विराजमान होती है। अर्थात स्वाति नक्षत्र के जो लोग भी होते हैं उनका नेम फेम भी काफी अक्सर बहुत ज्यादा होता है। यूं कह लीजिए कि जो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर उनका एक तरह से प्रभाव भी हो जाता है। अब इस तुला राशि में जो स्वाति नक्षत्र है उसके चारों चरण पड़ते हैं। ये आपको पता ही होगा कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चरण ये स्वाति नक्षत्र का तुला राशि में ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि जो इसके, ये मान लीजिए कि जो स्वाति नक्षत्र है इसमें जो इनके जो लॉर्ड होते हैं, जो देवता होते हैं, वो कौन होते हैं? तो स्वाति नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो राहु होते हैं। और तुला राशि के स्वामी के बारे में आपको पता ही है कि शुक्र महाराज होते हैं। तो शुक्र महाराज और राहु का जो एक कंजक्शन होता है, आप समझ रहे हैं कि राहु महाराज और यूं कह लीजिए कि शुक्र देवता चमकीले होते हैं। शुक्र देवता के बारे में पता ही होगा कि बहुत, शुक्र जो ग्रह है बहुत चमकीला ग्रह है। और राहु के बारे में आपको सब पता है कि राहु रहस्यमय होते हैं, छाया ग्रह होते हैं, और ऐसी हर जगह पर उनका वास हो सकता है, वो चाहे कोई बड़ा ग्रह हो चाहे छोटा ग्रह हो। अर्थात जो स्वाति नक्षत्र के लोग होते हैं उनके जो उनका व्यक्तित्व होता है वो ऐसा होता है कि वो कहीं पर भी छा जाते हैं, और अपने जिस काम में वो मन लगाते हैं, ये मान लीजिए कि ज्यादातर हमने जो अपने अनुभव में देखा है स्वाति नक्षत्र के लोगों को, वो काम के प्रति उनकी लालसा कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि वो उस काम को जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक उसको कभी छोड़ते नहीं है। और क्योंकि राहु और शुक्र का प्रभावित एक कंजक्शन भी है, तो इसलिए स्वाति नक्षत्र के जितने भी लोग हमने देखे ज्यादातर वो सुंदर होते हैं। उनके चेहरे में एक अजीब टाइप की मुस्कुराहट रहती है, जिस मुस्कुराहट की वजह से वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेते हैं। और इस स्वाति नक्षत्र के चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, दोनों में हमने देखा कि इस तरह के उनके पास जो भी व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व की दम पर वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं। सफल जितने भी हमने बिजनेसमैन देखे वो ज्यादातर स्वाति नक्षत्र की थे। और जो दलाली, जो बड़ी दलाली होती है, लाइजनिंग कह लीजिए आप उसको दूसरी भाषा में, ज्यादातर स्वाति नक्षत्र के लोग ही इस तरह के काम भी करते हैं। हाँ, ऐसे लोग को हमने अक्सर ये भी देखा है कि वो सेल्फ डिपेंड होते हैं, अर्थात जो भी प्लान करते हैं किसी भी काम करने के लिए तो बहुत सोच समझ कर प्लान करते हैं, और उस प्लान को या उस कार्य को जब तक पूर्ण नहीं कर पाते तब तक वो उस काम में लगे रहते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि सेल्फ डिपेंड होते हैं, बिजनेसमैन वाले हो गए, तो आप समझ रहे हैं कि अगर हमें किसी काम में लगना है और प्रॉपर उस काम को
करना है और उसको अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना है, तो हमें अनुशासन का बहुत ध्यान रखना होगा। तो स्वाति नक्षत्र के लोगों को हमने देखा कि वो ज्यादातर अनुशासन में रहते हैं, अर्थात जिस काम के लिए टाइम सेट है कि हमें इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। अब नक्षत्रों की बात करते हैं तो चूंकि तुला राशि में तो आप लोग जानते हैं कौन कौन सी राशि, कौन कौन से अक्षर होते हैं, लेकिन जो तुला राशि के अंदर जो कि 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक का जो तुला राशि का प्रभाव होता है, बीच का जो हिस्सा होता है, उसमें पा, रा, या और ता, ये जो 4 अक्षर होते हैं, इन अक्षर से जो लोग भी होते हैं वो स्वाति नक्षत्र के होते हैं। अब चूंकि वायु तत्व है, बताया मैंने, वायु देवता है स्वाति नक्षत्र का, तो अगर हम ऐसे लोगों के बारे में बात करें तो रोग के संबंध में, तो सांस संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं वो हमने अक्सर स्वाति नक्षत्र के लोगों को देखा है। ये यूं कह लीजिए, जो प्रदूषण होता है, फेफड़े होते हैं, इन सबके लिए क्या कहते हैं, स्वाति नक्षत्र बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो जो भी स्वाति नक्षत्र के लोग होते हैं, अगर उनमें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं तो हमने अक्सर देखा है कि फेफड़े और श्वास, या यूं कह लीजिए कि जो हमारे समाज में जो भी वो रहता है, क्या बोलते हैं कि प्रदूषण रहता है, तो प्रदूषण की वजह से भी जो बीमारियां होती है वो अक्सर हमने स्वाति नक्षत्र वालों को ही देखी है। हम कैंसर को भी काफी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रदूषण ज्यादा होता है, ये कह लीजिए कि टॉक्सिन बॉडी में ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पक्ष स्वाति नक्षत्र वालों के लिए हमने अक्सर देखा है। अब हम अगर ये बात करें कि स्वाति नक्षत्र वाले किन लोगों से विवाह करें, किस नक्षत्र वालों से विवाह करें जिससे कि उनका संबंध भी अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, तो चूंकि अब आप जानते हैं कि कुछ लोग कुंडली मिला के विवाह करते हैं, कुछ लोग ऐसे नाम से विचरवा लेते हैं, कुछ लोग इन चीजों को नहीं मानते। तो जो हमने अपना अनुभव देखा उसमें स्वाति नक्षत्र के लोग यदि हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र या अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं से, या जो महिला है वो पुरुष से अगर विवाह करते हैं तो उनका हमें जीवन 75% से ऊपर देखा है कि अच्छा रहता है, उनको बीच में तालमेल भी अच्छा रहता है और वो अपना जीवन अच्छे से निभाते हैं। हाँ, अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे अधिक इनके लिए खराब नक्षत्र कौन सा होता है जिनसे वो विवाह करें, चाहे स्वाति नक्षत्र की महिला हो अथवा पुरुष हो, तो वो नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र के सॉरी माफ करिएगा, रेवती नक्षत्र है। तो रेवती नक्षत्र वाले जब भी स्वाति से विवाह करते हैं तो हमने अक्सर देखा कि उनके वैवाहिक जीवन में, या वैवाहिक जीवन अगर थोड़ा अच्छा भी है तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, या यूं कह लीजिए कि पति पत्नी के बीच में कोई ना कोई बीमार हो गया या वो हो गया। अब अगर जैसे कि हमने आपसे कहा कि जो हस्त, चित्रा और अश्विनी नक्षत्र के लोग इनके मित्र होते हैं, अब अगर इसके बाद हमने भरणी नक्षत्र के बारे में भी देखा कि भरणी नक्षत्र से अगर स्वाति नक्षत्र के बालक या बालिकाएं विवाह करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें ये देखा है कि शादी के पहले अगर पैसे का थोड़ा अभाव था या थोड़ा कम था, लेकिन भरणी नक्षत्र से विवाह करने के बाद उनके लाइफ में पैसे का भी आवागमन बहुत अच्छा हो गया। अब चूंकि ये आप मान लीजिए कि स्वाति नक्षत्र जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं उसमें 15वां नक्षत्र है और राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है, बताया हमने, वायु देता है। तो जैसे कि हम पवन पुत्र के बारे में, हनुमान जी के बारे में सुनते थे कि हनुमान जी के बारे में बहुत ऊर्जा थी, उनके पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन वो किसी श्राप की वजह से कुछ शक्तियां अपने भूल गए थे। तो जब जब उनको अपनी शक्ति याद दिलाई जाती थी तब तक वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कामों को अंजाम देते थे। तो इसी प्रकार अगर स्वाति नक्षत्र के जो भी लोग हों उनके पास जो टैलेंट है, कभी कभी क्या करते हैं वो अपने टैलेंट आलस की वजह से या किसी वजह से वो नहीं उस काम को कर पाते हैं। जो उनके मित्र हैं या उनके साथ के लोग हैं, अगर उनकी ऊर्जा को जगाएं, अर्थात उनको बताएं कि नहीं तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, और अगर वो टैलेंट को अपने पहचान गए तो ये मान लो कि जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो स्वाति नक्षत्र के लोग कर नहीं सकते। अर्थात अब ये समझ लीजिए, अब ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं। अब जैसे कि आध्यात्मिक शक्ति भी इनके पास थोड़ा सा होती है क्योंकि वायु देवता से इनका संबंध होता है। और ऐसे लोग राहु हैं तो राहु के बारे में भी आप समझ गए। अब चूंकि शुक्र हमारे आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो हम राक्षसों को जोड़ देते हैं या कर देते हैं, लेकिन शुक्र हमारे आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो स्वाति नक्षत्र वाले हमने वही बताया कि अगर इनको अपनी ऊर्जा के बारे में एहसास हो जाए कि इस काम को हम कर सकते हैं तो वो बहुत
तगड़े से काम कर सकते हैं। हमने अपने अनुभव में स्वाति नक्षत्र वालों को देखा कि अगर उनकी ताकत को जगा दिया जाए, उनसे बता दिया जाए कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तो ऐसे लोग होते हैं। हमने मिलिट्री के बहुत से बड़े बड़े अधिकारियों को देखा जो कि अक्सर आतंकवादियों से या पुलिस जो होती है जो काउंटर वगैरह करती है, अपराधियों को पकड़ने में बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं। ऐसे बहुत से अधिकारियों की हमने कुंडली देखी, तो हमने देखा कि उन जो स्वाति नक्षत्र के जो अधिकारी थे, पुलिस के, मिलिट्री के या जो भी खुफिया विभाग, इस तरह के जो भी अधिकारी थे, क्योंकि खोजपूर्ण स्वभाव के लिए बहुत ज्यादा स्वाति नक्षत्र अच्छा होता है। तो जब वो बड़े बड़े जो भी अधिकारी थे उनको हमने देखा कि स्वाति नक्षत्र के ही थे, और वही अधिकारी बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने काम, आतंकवादियों को पकड़ने काम, या कोई केस फंसा हुआ है, पुलिस उसको खोज नहीं पा रही, जब कोई नया अधिकारी आया उसने उस चीज को खोज लिया तो देखा कि वो स्वाति नक्षत्र का ही अधिकारी था। अब हम मित्रों बात करते हैं कि स्वाति नक्षत्र की योनि कौन सी होती है। तो चूंकि उस योनि का नाम है बफेलो, भैंस कह लीजिए, तो भैंस जो होती है, भैंस आप समझ रहे हैं भैंस, तो स्वाति नक्षत्र के लोगों के लिए अगर हम, क्योंकि जब विवाह करते हैं या शादी करते हैं, पहले बता चुका हूं मैं, इन सब कामों को देखने के लिए हम ये समझते हैं कि नक्षत्र कौन सा है। तो स्वाति नक्षत्र के अंदर जो महिष सुना होगा, भैंस सुनी है, ये इसमें आती है। अब अगर हम बात करें कि वृक्षों में स्वाति नक्षत्र किसको ऊपर वास करते हैं, या यूं के लिए किस वृक्ष के ऊपर इस स्वाति नक्षत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, तो उस वृक्ष का नाम है अर्जुन का पेड़। अर्जुन के पेड़ के बारे में आपने सुना होगा, ये हृदय रोग संबंधित, या कुछ लोग पूजा पाठ भी करते हैं। अगर स्वाति नक्षत्र वाले किसी भी चीजों में अपने आप को कमजोर पा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि जीवन में किसी भी चीज में वो थक जा रहे हैं, यूं कह लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, तो वो घर में अपने अगर अर्जुन के पेड़ भी लगाएं। तो हमने देखा है कि जो लोग स्वाति नक्षत्र के लोग अर्जुन के घर में पेड़ लगाते हैं उनको भी काफी फायदा मिलता है। अब चूंकि वायु देवता है नक्षत्र के, तो अगर लोग किसी भी रोग से या इस तरह से भी पीड़ित है, तो वो हनुमान जी की उड़ती हुई तस्वीर होती है, उसको अपने घर में जरूर वास कराए। या यूं कह लीजिए कि स्वाति नक्षत्र के जो लोग भी हैं वो यदि अपने घर में हनुमान जी की उड़ती हुई तस्वीर को घर में लगाते हैं, तो ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा उनके भाग्य में वृद्धि भी होती है। ऐसा हमने बहुत से लोगों को देखा। अब स्वाति नक्षत्र चूंकि वायु का है, तो वायु का कोई अंत नहीं होता। यूं कह लीजिए कि वायु हर जगह व्याप्त होती है संसार में। हम जहां जहां रहते हैं, जहां जहां जीवन है वहां वायु है, वायु के बिना तो कोई जीवन नहीं है। तो अगर आप कोई लंबे समय के लिए कोई प्लान करने जा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप स्वाति नक्षत्र जब चल रहा हो, आप गोचर देखिए और स्वाति नक्षत्र चल रहा हो, उस समय उसकी प्लान करिए। जो आपके साथी सहयोगी हो उस टाइम बैठिए, जो नक्षत्र स्वाति हो उस टाइम आप प्लान करिए, तो आप देखिएगा कि वो काम की संभावनाएं जो अच्छा भविष्य के लिए भी है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए मार्गदर्शक भी बन सकती है। अब हम स्वाति नक्षत्र के बारे में आपको इतना बताया हमने। अब जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि स्वाति नक्षत्र के जो लोग हैं वो मन को लगाकर काम करते हैं। बस आप अगर स्वाति नक्षत्र में जन्मे हैं, आपका बालक, आपकी बालिका, कोई भी स्वाति नक्षत्र का जन्मा हुआ व्यक्ति है, तो हमने जो सबसे अधिक बात ये बताई कि उसके अंदर जो भी टैलेंट हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे दलाल हो, कोई भी काम करता हो, बस उस काम को उसको ताकत का याद दिलाइए आप कि आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो वो छोटे मोटे काम करके भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। मित्रों, ये हमारा जो हमने आपको स्वाति नक्षत्र के बारे में बताया, आपको कैसा लगा? मैं प्रयास करूंगा कि 2700 नक्षत्रों के बारे में मैं आपको बताने का भी प्रयास करूंगा बहुत जल्द। हमारे इस वीडियो को जो स्वाति नक्षत्र के हो, तुला राशि के लोग हो, उनको शेयर भी करें और बताएं हमको कि किस नक्षत्र के बारे में आपको जानकारी चाहिए। ठीक है मित्रों, नमस्कार।